हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले यहाँ पे एक पर्टिकुलर पूरे सेक्टर के बारे में। यस दोस्तों, ये जो न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, या रिपोर्ट हमारे सामने जो आ रहा है, वो पूरे सेक्टर के ऊपर यहाँ पे मतलब न्यूज़ हावी होने वाली है। कौन से सेक्टर के बारे में एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, उसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन में ये लेटेस्ट वीडियो अभी बहुत सारे लोगों तक पास इसका लिंक नहीं पहुंचा है, तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एंड सुबह 12:30 बजे आप लोगों ने ये वीडियो ज़रूर देखा होगा कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में क्या क्या होने वाला है। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ हम लोग कह सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है, कोविड के वजह से, लॉकडाउन के वजह से बहुत सारे बिजनेस इम्पैक्ट हो चुके हैं, राइट। एंड उसी के चलते यहाँ पे और एक डेटा हम लोगों को सामने आते हुए देखने को मिला है। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, देखिए, इंश्योरेंस की बात होती है तो IRDA वहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडी रहती है वो कुछ रिपोर्ट सामने लाएगी। अगर मैं बात करूँ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, तो RBI वहाँ की रेगुलेटरी बॉडी है, वो कुछ तो न्यूज़ सामने लाएगी। स्टॉक मार्केट में अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी, तो वो उसका नाम है सेबी है, वो कुछ डेटा रिपोर्ट सामने लाएगी। तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और एक सेक्टर है दोस्तों, एंड वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। यस दोस्तों, अगर हम लोग बात करें 442 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसका अगर हम लोग वैल्यू निकाले, प्राइस निकाले, ईच वर्थ ऑफ ₹150 करोड़ और मोर। यहाँ पे दोस्तों हाईलाइट करना चाहूँगा, ईच लिखा है, 442 का मिलके 150 करोड़ नहीं। आप सभी लोग पता है, इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, करोड़ों में होते हैं, 150 करोड़ ईच। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी जगह पे महंगाई बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, आप सभी लोगों को पता है। एंड उन्हीं बिजनेसेस के कॉस्ट भी हिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड ओवररन होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कितना ओवररन हो चुका है? 4.34 लाख करोड़। आपको समझ रहा है? 4.34, उसके ऊपर लाख, उसके ऊपर करोड़, मतलब और 7 जीरो। इतना ज़बरदस्त कॉस्ट यहाँ पे बढ़ चुका है। मतलब अगर कोई चीज़ पहले, अगर एक इंफ्रा प्रोजेक्ट 100 रुपीज़ में होता था, वो अभी हम लोगों को बढ़कर 170 या फिर 181, मतलब वो परसेंट के टर्म में मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट इतना आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले 100 की बात हुई थी, अभी 120 हो रहा है या फिर 150 हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो चुका है कि 100 का अगर चीज़ 170 का हो गया, तो ये 70 एक्स्ट्रा बियर कौन करेगा, राइट। अभी इंफ्रा प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे एस्केलेशन क्लॉज एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट। बट अगर यहाँ पे अगर नहीं होंगी तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, एंड ऐसे वक्त में कंपनीज़ को वो एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे उठाना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि 4.34 लाख करोड़ ये एक्स्ट्रा यहाँ पे ओवररन जा चुके हैं प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आप लोग कह सकते हो। एंड ये जो चीज़ें हमारी सामने आ चुकी है, आप देख सकते हैं, हाईलाइट करके बताइए। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ ₹150 करोड़ एंड अबाव। मतलब जितने प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे थे, 150 करोड़ वाले मिनिमम, एंड उसके अबाव उनको ही मॉनिटर किया गया, उसके नीचे के तो छोड़ ही दो। मतलब हम लोग कह सकते हैं, इससे हम लोग को एक ओवरव्यू मिल जाता है कि ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनियां हैं, उनमें हम लोग को आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑफ द 1671 1671 सच प्रोजेक्ट्स, 442 रिपोर्टेड कॉस्ट ओवररन एंड 536 टाइम एस्केलेशन। मतलब इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, कितना? 536 टाइम्स हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा वो बढ़ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को ये बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, एंड उसी का हम लोग कह सकते हैं कि बर्डन आइदर यहाँ पे इधर जाएगा या फिर उधर जाने वाला है। बट ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो यहाँ पे नुकसान किसी ना किसी को तो यहाँ पे बेयर करना पड़ने ही वाला है। और दोस्तों, इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि इंटायर सेक्टर के ऊपर प्रेशर भी आ सकता है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट कितना? ये 1670 प्रोजेक्ट थे, उनका ओरिजिनल कॉस्ट आप लोग देख सकते हो, ऑब्वियसली ये देखिए करोड़ में है, 21,21,380, चलो राउंडेड फिगर लेते, करोड़। इतना प्रोजेक्ट का क्या था, ये कॉस्ट था कि बनाने के लिए सब कुछ। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि कंप्लीशन अगर यहाँ पे हो जाता है, अगर हम लोग बात मतलब ख़त्म हो जाता है, तो इसके लिए कितना कॉस्ट हो जाएगा? 25,55,957.52 करोड़। हम लोग कह सकते हैं, ये देखिए 21 लाख और यहाँ पे 25 लाख। दोस्तों, ये कोई 4 लाख की बात नहीं हो रही, ये 4 लाख करोड़ की बात हो रही, जो कि हम लोगों ने शुरुआत में भी देख लिया, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, रिफ्लेक्ट ओवरऑल द कॉस्ट ओवररन ऑफ 434,537.70 करोड़।
मतलब इतना ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं ये चीज़ें महंगी होने वाली, लगभग 20-20% से ज़्यादा ओरिजिनल कॉस्ट से यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे लगने वाला है। एंड ये रिपोर्ट कब आई है? मिनिस्ट्री लेटेस्ट रिपोर्ट नवंबर 2020। सो दोस्तों इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे रहेगा वो बियर कौन करेगा और उसका नुकसान कौन उठाएगा? जो भी नुकसान यहाँ पे उठाने वाला है उसका प्रॉफिट तो गया काम से, राइट। तो इसी के चलते हम लोग कहने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोगों को अच्छा खासा गिरावट ऐसे वाले स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकता है। ये मैं अभी की ये बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 2-3 दिन की नहीं, ये आगे लंबी अवधि के जर्नी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड दोस्तों इसी के चलते अगर ये जो अभी तक हम लोगों ने डेटा देख लिया, ये तो था एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना बढ़ चुका है। अगर हम लोग कंपनी के अपने खर्चे भी होते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो भी अगर आप देखोगे तो लगभग 12 लाख करोड़ हम लोग कह सकते हैं। 1193,997 है, बट 12 लाख करोड़ राउंडेड ऑफ फिगर पकड़ लेते, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि एंटीसिपेटेड मतलब अंदाज़ा अगर हम लोग लगाए 46.71% है। इतना ज़बरदस्त यहाँ पे हम लोगों को सब कुछ महंगा होते हुए मतलब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो दोस्तों इसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। यस, ये डिस्प्यूट कैसे होंगे इसके लिए मुझे कुछ आपको एग्जांपल भी देने पड़ेंगे। अभी मैं कुछ बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट ऊपर ऊपर से जैसे मैं कहता हूँ ना कि आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करूँगा। तो यहाँ हम लोग नॉर्मल यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आते। सो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, कभी भी आप लोग कोई भी इंफ्रा का प्रोजेक्ट करते हो ना, मतलब ऐसे इंफ्रा के प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे ना क्लॉजेस भी होते हैं। कौन सा? एस्केलेशन क्लॉज भी होता है। अभी ये एग्जैक्टली क्या होता है मैं अगर डिटेल में समझाने जाऊँ तो आप लोग सो जाओगे, बट बहुत ही आसान भाषा में समझाना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल आप लोग इंफ्रा के प्रोजेक्ट लेते हो, कोई भी ऐसे कंस्ट्रक्शन टाइप भी आप चाहो तो इंफ्रा उसमें भी आ जाता है। सो अगर आप लोग बोलते हो कि एक यहाँ पे प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ और उसके लिए लगेंगे 100 करोड़, आप बोल रहे ठीक है इंफ्रा का प्रोजेक्ट है मैं कर लूँगा 100 करोड़, अभी इसके लिए क्या क्या लगेगा? सीमेंट वीमेंट भी लग सकता है, राइट। बट प्रॉब्लम हो जाएगी, आज सीमेंट की बोरी 100 रुपया चल रही है, कल अगर भविष्य में सीमेंट की बोरी 130 हो गई तो ये 30 रुपया पर बोरी जो हम लोगों को लगेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा ना, वो बियर कौन करेगा? सो इसी के हम लोगों को मतलब बोलते हैं ना एस्केलेशन क्लॉजेस यहाँ पे डाले जाते हैं। वो एग्रीमेंट रहते हैं उसमें लिखते हैं। कभी कभी बोलता है जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करने वाला है वो बोलता है मैं ही बियर करूँगा। अगर वो खुद बियर करेगा तो वो जो चीज़ बांधने वाला है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करने वाला है, वो फाइनल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट रहता है उसका बहुत ज़्यादा रहता है। वो बोल सकता है कि यहाँ पे 100 करोड़ नहीं मैं 200 करोड़ लूँगा। क्यों? क्योंकि अगर कल सीमेंट का दाम बढ़ गया तो वो रिस्क मेरे ऊपर है। सो वो प्रोजेक्ट वैसे महंगा रखेगा। अगर सामने वाली पार्टी बोलती है कि नहीं सीमेंट का दाम अगर बढ़ जाता है तो वह मैं बेयर करूँगा, आप टेंशन मत लो, तो ठीक है मैं 100 करोड़ लूँगा, वो आगे का आप बेयर करो। या फिर कभी कभी प्रोपोर्शनेट भी होता है। सो दोस्तों ये डिपेंड करता है, इसलिए मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी इंफ्रा कंपनी को नुकसान ही हो। बट अगर यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एस्केलेशन क्लॉज में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करने के लिए यहाँ पे एग्रीमेंट किया होगा उनकी बैंड बजने वाली है। क्योंकि हम लोग कह सकते हैं देखिए कितना महंगा हो चुका है। यहाँ पे जो चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए थी यहाँ पे 25 लाख करोड़ में 21 लाख करोड़ में वो 25 लाख करोड़ में हो रही है, मतलब एक्स्ट्रा 4,30,000 करोड़ ये खर्चा किसी के पास तो जाने वाला है। एंड इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट भी देखने को मिलने वाले हैं। सो ये चीज़ें ऊपर ऊपर से ऐसी समझ में नहीं आती, बट अगर आप लोग डीप में अंदर जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें फ्यूचर में ज़रूर देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया ना एक्सप्लेनेशन में देता हूँ तो थोड़ा सा वापस एक बार मैं ट्राई करो। आप चाहो तो ये स्किप कर सकते हो कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया इंफ्रा मतलब चाहे तो आप चलो और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम लोग को ब्रिज बांधना है, अभी ब्रिज भी इंफ्रा में ही आ जाता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ब्रिज बांधने के लिए कितना खर्चा होगा 100 करोड़, राइट। एंड सामने वाला बोल देता है कि भाई मैं 100 करोड़ नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे मतलब एग्रीमेंट के हिसाब से बट बोल देता हूँ कि 200 करोड़ ले लो। तो वो एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? वो बोल रहा है कि आज सीमेंट के दाम 100 है, कल अगर वो बढ़ जाते हैं तो वो मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब वो मुझे एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है, राइट। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन क्लॉज, जो कि यहाँ पे डाला जाता है। बट कभी कभी कुछ लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हम लोग 100 करोड़ में ही करेंगे, जो भी कॉस्ट आएगा जितना भी बढ़ने दो मैं बेयर करूँगा। सो इसमें ही हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड चीज़ें हो सकती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट ठीक है मैंने 2 बार एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। सो दोस्तों इसी के चलते जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स है इसमें हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल सकता है। अभी नहीं, ये लॉन्ग रेंज के खेल है। ऐसे टेम्पररी में क्या हो जाता है दोस्तों कि सरकार की ओर से कोई ना कोई मदद मिल जाती है या फिर स्टिमुल पैकेज आ जाता है, क्योंकि ये स्ट्रगलिंग सेक्टर है। सो इसीलिए ये स्टॉक
ठीक रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मार्केट में इतनी लिक्विडिटी है, फॉरेन इन्वेस्टर लगातार पैसा डाल रहे, तो इनमें भी तेज़ी आ जाती है। सो हम लोग कह सकते हैं ये देखिए इंफ्रा के अलग अलग बहुत सारे, मतलब इंफ्रा मतलब बहुत वाइडर हम लोग कह सकते हैं, ऐसा कोई छोटा टर्म नहीं है, बहुत लंबा टर्म है, उसमें इंजीनियरिंग भी आती है, राइट। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं देखिए इंफ्रा से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, एनर्जी भी हम लोग अगर देखते हैं बड़े बड़े, वो भी इंफ्रा का ही इनडायरेक्टली पार्ट है। सो ये सारे इंफ्रा के स्टॉक्स है दोस्तों, प्रोजेक्ट वाले स्टॉक्स है, इंफ्रा वाले हैं, राइट, टावर्स वाले हैं। उसी के साथ साथ आप ये भी स्टॉक देख सकते हो, स्ट्रक्चर वाले भी हैं, ये देखिए ये सारे स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे अगर आप चाहो तो। ये देखिए सिर्फ इंफ्रा भी चेक करोगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीएनसी इंफ्राटेक, उसी के साथ साथ सद्भाव इंजीनियरिंग, केएनआर कंस्ट्रक्शन, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे के सारे इंफ्रा वाले ही स्टॉक्स है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इस रिपोर्ट के ज़रिए इंफ्रा वाले स्टॉक में हम लोगों को यहाँ पे ज़बरदस्त आगे हलचलें देखने को मिल सकती है, एंड मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ऐसी कोई भी नेगेटिव न्यूज़ अगर आ जाती है तो इनमें हम लोग को और भी गिरावट के चांसेस देखने को भी मिल सकते हैं। तो इतना कहना चाहूँगा, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी स्टॉक्स रहेंगे तो आप लोगों ने डिटेल एनालिसिस करनी चाहिए। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप लोगों ने डरना नहीं चाहिए। अभी इंफ्रा से जुड़ा हुआ और एक बड़ा स्टॉक है जिसका नाम है एल&टी। सो एल&टी वालों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, वो स्टॉक बिंदास आप चल सकते हो, वो तो हाथी है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका पैसा डूबेगा ही नहीं, बट वो चलता कैसे, बहुत स्लो चलता है। सो ऐसे स्टॉक जो रहेंगे उससे आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप लोगों ने कोई भी ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर कोई स्टॉक फटाक से उठा है तो ऐसे स्टॉक में आप लोगों ने क्या करना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूँ अपने जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो इतना ही मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, बाकी तो असली जादू आप ही लोगों को चलानी है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना, तो बाकी लोग भी अलर्ट हो जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।